नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अमेरिका द्वारा एक संभावित भारत के ऊपर लग सकने वाले सैंक्शन के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि अमेरिका ने बहुत बार भारत को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से ये कहा है या आप कहिए धमकी दी है कि अगर भारत रशिया से S-400 खरीदता है तो अमेरिका भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा देगा। और जैसा कि आपने पिछले कुछ दिनों में देखा ही होगा कि भारत अपने कदम से अब पीछे नहीं हटने वाला है। इस साल के अंत में यानी कि नवंबर दिसंबर के आसपास रशिया से S-400 की पहली डिलीवरी भारत आ जाएगी, ऐसा रशिया और भारत दोनों का ही कहना है। तो जब ये डिलीवरी आ जाएगी और अमेरिका शुरू से ये कह रहा है कि वो अपना काटसा नाम का सैंक्शन लगा देगा भारत पे, तो फिर अमेरिका ऐसे कंडीशन में एक ऐसी चीज कर सकता है जिससे कि इंडियन एयरफोर्स को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, और वो है हमारे तेजस में लगने वाले इंजन को लेके। आपको पता है कि तेजस में लगने वाला जो इंजन है वो है जनरल इलेक्ट्रिक्स का GE404, और इस इंजन को एक अमेरिकन कंपनी बनाती है। और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि अमेरिका इन इंजन्स के स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई में कोई ना कोई रुकावट डाल सकता है अगर वो कोई सैंक्शन लगाता है। तो ऐसा इसलिए इस समय संभावित कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिका ने ऑलरेडी 1998 में ऐसा एक बार किया हुआ है। जब हमने अपना तेजस बनाना शुरू किया था तो उस समय ये प्लानिंग थी कि अमेरिका के GE इंजन्स को यूज किया जाएगा हमारे तेजस में, और अमेरिका ने 4 इंजन्स को भारत को सप्लाई भी कर दिया था। लेकिन जब 1998 में पोखरण में परमाणु टेस्ट हमने किया था तो अमेरिका ने इन इंजन्स के स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई को बंद कर दिया था फॉर द टाइम बिंग, यानी कुछ समय के लिए। और उसके बाद फिर अमेरिका की वजह से आप कहिए उन्होंने ये पूरी कोशिश की कि हमारा तेजस का जो प्रोग्राम है वो डिले हो जाए। लेकिन इंडिया ने स्मार्टली प्ले किया। हमारे पास 4 इंजन थे तो उस 4 में से हमने एक इंजन से अपना एक प्रोटोटाइप बनाया, और जो बाकी के 3 इंजन हमारे पास थे उन्हें हमने स्पेयर पार्ट्स के तौर पे रखा और उसी के थ्रू हमने अपने तेजस को उड़ाया था। और इसके बाद फिर 4 साल बाद जाके ये सैंक्शंस अमेरिका ने हटाए और फिर अमेरिका से बाकी सारे इंजन्स आना शुरू हुए भारत में, जिनके थ्रू हमारे तेजस ने एक एक करके उड़ान भरना शुरू की। तो ये बेसिकली पास्ट इंसिडेंट था जिसको देख के ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका फिर से ऐसे सैंक्शंस को लगा सकता है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि जो करंट में तेजस हैं जिसकी ऑर्डर इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी दे चुकी है 83 तेजस मार्क 1A, इसमें तो अमेरिकन इंजन लगेगा ही लगेगा। साथ ही साथ जो भविष्य के तेजस है जो कि तेजस MK2 है, जो कि ज़्यादा पावरफुल इंजन को यूज़ करेगा, वो भी अमेरिकन इंजन ही होगा जिसे हम GE414 INS-6 कहते हैं। और इस इंजन में ज़्यादा थ्रस्ट की पावर होगी जिसके थ्रू तेजस MK2 उड़ाया जाएगा। और इसकी जो डील थी वो भारत और अमेरिका के बीच में 2010 में ही साइन हुई थी, जिसमें कि अमेरिका ने कमिट किया था कि वो 99 ऐसे इंजन्स को सप्लाई करेगा, जिसमें से 8 से 10 की क्वांटिटी में ऑलरेडी अमेरिका सप्लाई भी कर चुका है ऐसे इंजन्स को। तो कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका अगर फिर से कोई इस तरह के सैंक्शंस या बैन लगाता है तो हमारा तेजस MK1A हो या फिर हमारा तेजस MK2 हो, इन दोनों में ही कहीं ना कहीं कोई रुकावट आ सकती है। तो अब बात करते हैं कि अगर ये रुकावट आती है तो भारत के पास क्या ऑप्शन है। तो पहली कंडीशन हम मान के चलते हैं कि अमेरिका ने बैन लगा दिया, और दूसरी कंडीशन मैं ये भी बताऊंगा कि अमेरिका बैन लगाएगा तो क्या क्या इश्यूज आएंगे। तो अगर अमेरिका ने बैन लगा दिया तो भारत के पास ऐसे में 2 ऑप्शन बचते हैं। वैसे 3 ऑप्शन है लेकिन आप 2 ही कहिए क्योंकि एक को इंडिया ने ऑलरेडी रिजेक्ट करके रखा हुआ है जो कि है रशिया वैसे तो इंजन में काफी हेल्प कर सकता है लेकिन इंडिया को चाहिए नहीं, तो रशिया की बात आप छोड़ दीजिए। इसके बाद आता है फ्रांस की जो सैफरन कंपनी है जो कि राफेल में लगने वाले M88 इंजन को बनाती है, उस इंजन को तेजस MK1A में यूज किया जा सकता है। लेकिन उस इंजन की जो पावर है वो सिग्निफिकेंट रूप से कम है, लगभग 10 किलो न्यूटन का डिफरेंस है उसमें और अमेरिकी इंजन में। तो इसलिए जो सैफरन का इंजन है वो तेजस को अंडर पावर्ड कर देगा। तो जब तक हम सैफरन से ये बात करें कि वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नया इंजन बनाए, फिर वो नई कंडीशंस रखेंगे, वो कंडीशंस अलग अलग तरह की हो सकती हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। और HAL को हमारे तेजस MK1A की जो डिलीवरी है वो 3 साल के अंदर ही शुरू करनी है, और साथ ही साथ हमारा तेजस MK2 जो है वो भी 1.5-2 साल के अंदर अपनी पहली उड़ान भरेगा। तो इतना टाइम नहीं बचता है कि हम सैफरन यानी कि फ्रांस के साथ ये डील कर पाएं। इसके अलावा जो दूसरी कंपनी आती है वो आती है रोल्स रॉयस के साथ 2 तरह की डील हो सकती है। पहला ये कि रोल्स रॉयस के साथ DRDO
ने MOU साइन किया है फ्यूचर के इंजन्स के लिए जो कि एमका के लिए बनाए जाएंगे। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि रोल्स रॉयस और DRDO मिल के कोई ऐसा इंजन बनाए जो कि तेजस MK1 और तेजस MK2 और एमका में भी लग सके। लेकिन ये भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें भी कम से कम 4 से 5 साल का समय लगेगा जो कि हमारे पास नहीं है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है यूरोपियन यूनियन के यूरोजेट टर्बो से हम EJ200 इंजन को ले लें, जिसका उपयोग ऑलरेडी यूरोफाइटर टाइफून में भी किया गया है। साथ ही साथ साउथ कोरिया भी अपने फाइटर जेट्स के लिए, जो उनका T-50 फाइटर जेट्स है, उसके लिए EJ200 ले सकता है। इसका जो थ्रस्ट है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है जो हमें चाहिए। 90 किलो न्यूटन का ये आफ्टर बर्निंग के साथ थ्रस्ट जनरेट करता है और लगभग इतना ही हमारे तेजस के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये जो इंजन है ये एक ऐसा रेडीमेड इंजन है जो कि हम डायरेक्टली ले सकते हैं EJ200 को और इसे हम तेजस में इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिलहाल जो MK1 है और MK2 के लिए भी इजीली ये डेवलप किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे इस EJ200 के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसे जो इसके शेयर्स हैं ये एक कंपनी के पास नहीं है, ये 4 कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें रोल्स रॉयस है, MTU एरो इंजन्स है, अवीवो है, ITP है। और ये सारी कंपनीज अलग अलग देश से बिलोंग करती हैं, जैसे कि रोल्स रॉयस UK, अवीवो इटली, ITP स्पेन और MTU आपका जर्मनी। तो ये जो शेयर होल्डिंग है इस कंपनी में वो अलग अलग देशों की है। तो यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत ये आ सकती है कि इंडिया ने जैसे ही, अभी क्या है कि हमें सिर्फ अमेरिका के साथ ट्यूनिंग रखनी है, लेकिन जैसे ही हम इसकी डील साइन कर लेते हैं अगर EJ200 की, तो हमें इन चारों ही देश जो कि UK, इटली, स्पेन और जर्मनी है, इन सब के साथ एक ट्यूनिंग बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये चारों ही देश मिलके इस इंजन को बनाते हैं जिसका नाम है EJ200। तो यहाँ पे ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम वाली बात होती है। तो लेकिन फिर भी अगर बेटर ऑप्शन की बात आप करते हैं तो EJ200 को ही कहा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे UK और जर्मनी, इटली या फिर स्पेन, इन सब से हमारे रिश्ते आज के समय में ऐसे हैं कि हम इनसे कोई डिफेंस डील कर सकते हैं और इनको इस तरह का कोई संकोच भी नहीं होता है जैसा अमेरिका के साथ रहता है कि आप रशिया से डील मत करिए। तो ये देश ऐसा क्वेश्चन रेज नहीं करेंगे। तो ये एक फ्यूचर में भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा। थोड़ा सा ट्यूनिंग मेंटेन करने की बात रहती है। तो ये तो बात हो गई इंडिया के पास ऑप्शंस की कि अगर अमेरिका इंजन नहीं देता है तो क्या इंडिया के पास ऑप्शन है। तो हाँ जी, बिल्कुल है। और आज के समय का जो इंडिया है वो कहीं ज़्यादा पावरफुल है, तो वो इन ऑप्शंस को यूज़ भी कर सकता है। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे कि क्या अमेरिका फिर से वो गलती कर सकता है जो कि उसने 1998 में किया था। आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि अमेरिका ने कोविड-19 वैक्सीन से जुड़े रॉ मटेरियल्स को भारत को सप्लाई करने को मना कर दिया। ऐसा नहीं है कि भारत को सिर्फ सप्लाई करने से मना किया, बल्कि अमेरिका ने ये बैन लगा के रखा है, वो दुनिया में किसी भी देश को अपने वैक्सीन या उससे जुड़े रॉ मटेरियल्स की सप्लाई नहीं कर रहे हैं। इंडिया को इस समय बहुत ज़रूरत पड़ी और फिर भी अमेरिका ने मना किया। लेकिन आपने देखा कि एक दबाव पड़ने के बाद, इंटरनेशनल दबाव नहीं था बल्कि भारत से ही एक दबाव क्रिएट हुआ और एक एंटी अमेरिका सेंटिमेंट जब जागा इंडिया में, तो आपने देखा कि उन्होंने अपना वो बैन हटाया और फिर वो अपनी जो सप्लाई है वो भारत को कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ी कर सकता है कि वो इंजन्स को फिर से बंद कर सकता है सप्लाई करना, क्योंकि 1998 की बात अलग थी, तब भारत की कैपेबिलिटीज़ अलग थी। आज के डेट में इंडिया कहीं ज़्यादा पावरफुल कंट्री है। तो क्या अमेरिका इस तरह का रिस्क लेगा कि वो इंजन सप्लाई करना बंद कर दे, ये जानते हुए कि भारत किसी और देश से ये चीज़ ले सकता है? क्योंकि अगर अमेरिका बंद कर दे और इंडिया को वो चीज़ कहीं से ना मिले, फिर तो अमेरिका के पास वो वैल्यू ज़्यादा दे सकता है कि हाँ वो सैंक्शन लगा दे। लेकिन अगर वो सैंक्शन लगा दे तो उससे नुकसान उनका ही होगा। हमें सिर्फ EJ200 थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, इससे ज़्यादा हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अमेरिका का यहाँ पे बहुत नुकसान इकोनॉमिकली होगा, क्योंकि वो अगर इंजन सप्लाई नहीं करेंगे तो उनको फिनेंशियल नुकसान होगा। और साथ ही साथ भारत के साथ उनकी जो स्ट्रेटजिक रिलेशन है चाइना के अगेंस्ट में, वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे, जो कि अमेरिका के हित में नहीं रहेगा। देखने वाली बात होगी कि आगे कैसा होगा। आपके भी जो सजेशन सुझाव हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।